नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि आपकी जो है प्री बोर्ड परीक्षा जल्दी होने वाली है। तो आप लोगों ने जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है वो क्लास 10th का जो लास्ट ईयर का पेपर है, आपको जो हिंदी विशिष्ट का, वो यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा का पैटर्न है वो लास्ट ईयर से ऐसा ही कर दिया गया है। बस यहाँ पर कुछ चैप्टर्स का इफेक्ट पड़ेगा जो आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं। तो अगर आप इन पेपर्स को भी देखते हैं तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी जो परीक्षा में पेपर है वो किस प्रकार का आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये पेपर पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर बोलिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है कि सच्चा धर्म पाठ की विद्या है। एकांकी, कहानी, निबंध, नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरा आता है जीवन संदेश कविता के कवि हैं। नंबर 1 गिरधर, दूसरा कबीर, तीसरा नरेश मेहता और चौथा राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, द्विगु समास में, कर्मधारय समास में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्वेश्चन है फोर्थ की अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है। यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस पर आते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया है पांचवा कि रोला छंद में मात्राएं होती हैं 21, 16, 28, 24। इसके बाद जो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में आपसे जो पूछा गया था वो आप देखेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए, जिसमें पहला है फ्राइड ने मनोविश्लेषण से प्रभावित कवि हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंद पंत या अज्ञे। दूसरा है संधि के प्रकार हैं 3 या 5। इसके बाद थर्ड आता है कि रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है फ्रेंच और अंग्रेजी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे कि बेटियों को कवि ने कहा है वीर गाथा, गौरव गाथा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि चरण सरोज प्रकारण लागा में अलंकार है उपमा रूपक। अब यहाँ पर हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला है कि गीता शास्त्र के महान उपदेशक द्वैपन कृष्ण हैं। दूसरा है धैर्य मनुष्य का साथ नहीं देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, वो है कि बादल को गिरते देखा कविता के कवि नागा अर्जुन हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था वो है कि वीर रस का स्थायी भाव रति है। पांचवा क्वेश्चन है फूलों की एक माला लाओ शुद्ध वाक्य है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो है निम्नलिखित वाक्यांशों का मिलान कर सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है कि मन के भाव। दूसरा जो है वो है दोस्तों पहली चूक। तीसरा अतिशयोक्ति है। चौथा है छायावाद युग के प्रवर्तक हैं। पांचवा है थके हुए कलाकार से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है यहाँ पर फिफ्थ कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला है परंपरा क्या है। दूसरा है गोपाल के कुंडल की आकृति कैसी है। थर्ड आता है तुलसीदास के प्रमुख काव्य का नाम क्या है। चौथा है आता है दोस्तों सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है। इसके अथवा में है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भवनों की चर्चा की है। इसके अथवा में दोस्तों की बच्चों की आंखों की तुलना किससे की गई है। जो बच्चों की आंखें होती हैं उनकी तुलना किससे की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनु को हर्ष में सिर झटका सा क्यों लगा। इसके अथवा में दोस्तों व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है। आठवां आता है दोस्तों इसके बाद कि बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है।
इसके अथवा में है कि कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि चलने के पूर्व बटोई को क्या करना चाहिए। इसके अथवा में दोस्तों मानव जिस ओर गया उधर क्या क्या हुआ। 10वां क्वेश्चन है कवि अज्ञे के अनुसार कांटे की मर्यादा क्या है। इसके अथवा में है आक्रोश में आकर मजदूर ने क्या किया। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जापानी युवक ने स्वामी रामतीरथ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में क्या मांगा। इसके अथवा में है कि गुलाब किसका प्रतीक बन गया है। 12वां क्वेश्चन आता है लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे तो वो आता है कि वीर सिंह के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद 13वां आता है दोस्तों कि मोहन शिबू के विषय में क्यों चिंतित था। इसके अथवा क्वेश्चन है कि इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी है। इसके अथवा में है कि घनश्याम ने अपनी माता और बहन की खोज कहाँ कहाँ की। 15वां दोस्तों निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है ऊँट के मुंह में जीरा, दूसरा है अंधे की लाठी। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार से हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, जिसमें पहला है ठेका लेने वाला, दूसरा है अनुसरण करने वाला। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 वो है ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है कि माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 18वां आता है कि संधि और समास में कोई 3 अंतर लिखिए। संधि और समास में आपको 3 अंतर करने थे। उसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, जिसमें पहला है गौरव पुस्तक पढ़ता है, आज्ञावाचक बनाइए। इसे दूसरा है अशोक राजनगर में रहता है, निषेधवाचक बनाइए। इसके बाद थर्ड आता है कि बादल समय पर पानी नहीं देते, विधानवाचक बनाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 वो है खंड काव्य और महाकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों की गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 20वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि वो है कि छायावाद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखकर 2 रीतिकालीन कवियों के नाम लिखिए। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे वो है कि नाटक एकांकी में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके अथवा में द्विवेदी युग के निबंधों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे सूरदास तथा सुमित्रा कुमारी चौहान की व्याकाव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिसमें पहला है 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर कवि लेखक परिचय कवि परिचय। यहाँ पर है कि प्रेमचंद तथा रामनारायण उपाध्याय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, 2 रचनाएं और भाषा शैली। इसके बाद दोस्तों इसमें थर्ड आता है कि साहित्य में स्थान भी आपको जो है लिखना था। इसके बाद जो है वो पद्यांश आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहूँ शशि मांगत हरि कर है, ठीक है, ये तुलसी मन मंदिर में बिखरे, ये वाला आपका आया था। इसके अथवा में जो है वो है कि बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तवऊ न छाड़त या ही सब बजे मोह के पास, ठीक है, ये इसके अथवा में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो यहाँ पर आप गद्दांश देख सकते हैं कि हमारे देश को 2 बातों का कि सबसे पहले, ठीक है, देश कुरुचि भावना को ही, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आता है गद्दांश आता है। इसके अथवा में आता है कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, ठीक है, और इसके बाद जो है विजय की घोषणा की, ये जो है आपका जो है इसके अथवा में आया था। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है 26वां, जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर लिखने होते हैं, जिसमें पहला है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तीसरा है छात्रा व्यवस्था की तुलना किससे की गई। इसके बाद दोस्तों फोर्थ आता है उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 27वां, बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। इसके अलावा में दोस्तों 12वीं परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिए। 28वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। इसमें पहला है पुस्तकालय का महत्व, दूसरा विज्ञान चमत्कार, तीसरा दहेज प्रथा एक अभिशाप,
चौथा जल संरक्षण और पांचवा मेरा प्रिय खेल। इसके बाद सेकंड आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय पर्व, कंप्यूटर का महत्व। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बाल सभा और विद्यार्थी और अनुशासन। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपका पैटर्न कैसे आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।